नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका टीजीटी पीएचडी में कोई सभी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका DT+P का एग्ज़ाम है, यूटी चंडीगढ़ वाला है, सीटेट है, स्टेट है, या कोई सभी अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर एक जो तरीका वो सही नहीं है कि एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। पहले जो पढ़ाई जो होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, फिर जब अब तो जो समय जो बदल चुका है, और तो अब जो यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखकर ही जो सिलेबस वगैरह जो है वो तैयार किया जाता है। तो बाल केंद्रित उपागम का यहाँ पर एक प्रयोग हो रहा है जो सही नहीं है। कौन सा तरीका है? समूह वार्तालाप, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन या प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन सी में जो आया है प्रदर्शन के लिए, तो एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, और एक तरीका यहाँ पर सही नहीं है। कौन सा? प्रदर्शन वाला। नेक्स्ट आ जाता है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे हम कहेंगे। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है, अधिगम का धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या परम अंतरण, उसे क्या कहा जाता है? जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पर माना गया है, तो धनात्मक अंतर है। जैसे आपने मैथ में कोई क्वेश्चन हल किया और उसकी सहायता से आप अन्य सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन आई, उसको समस्या आई, उसे हल कर लेते हैं उसी आधार पर, तो उसे जो है धनात्मक कहा जाता है। जैसे किसी बालक को हिंदी भाषा सीखने से भोजपुरी भाषा सीखने में मदद मिलती है। इसके बाद एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, अच्छा संप्रेषण कौशल होना, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या ए और बी दोनों सही है। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो कौन सा होता है? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और उसका जो उनका जो संप्रेषण कौशल है, बच्चों के साथ बातचीत, मेल मिलाप, वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्याख्यान विधि, दत्तकार या कहानी कथन या समूह चर्चा को। तो निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो ऑप्शन सी में दी गई है, कहानी कथन को। क्योंकि जो प्राइमरी लेवल तक के या जो निचली कक्षाएं हैं, तो बच्चे जहाँ उसमें कहानी के माध्यम से ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसे जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आप कोई टीवी में कोई फिल्म देखते हैं या कोई कहानी देखते हैं, तो वो आपको जो लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कोई नाटक या फिल्म देखिए, चाहे आपको 10 दिन बाद भी उसके बारे में पूछ लो, आप बिल्कुल वैसी ही घटना बता दोगे कि आपने क्या क्या उसमें देखा था। या फिर इसी प्रकार से अगर आप किसी वस्तु है या कोई जगह है जहाँ पर आप घूमे फिरे हैं, गए हैं, तो वो भी जहाँ हमेशा याद ही रहती है, वो भी नहीं भूलती है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक जो कक्षा है उनके लिए कहानी विधि ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। जैसे किताबें होती है, उसमें साइड में चित्र बने हुए होते हैं, तो बच्चे पढ़ने में भी रुचि लेते हैं और उनको पता भी लगता रहता है कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या इस लेसन में बताया गया है। इसके बाद युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का एक घोतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रभाव में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, या स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो युवा अधिगमकर्ताओं में इनमें से कौन सा पढ़ने में कठिनाई का एक घोतक नहीं है? कौन सा? ऑप्शन बी में जो दिया गया है, पठन गति व प्रभाव में कठिनाई। नेक्स्ट है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू का संबंध है। तो व्यवहार के संवेगात्मक पहलू का संबंध सीखने के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक पक्ष से है। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू का संबंध है किससे? जो ऑप्शन बी में दिया गया है, सीखने के भावात्मक पक्ष से। नेक्स्ट आ जाता है, एक अच्छा विद्यालय। एक अच्छा जो विद्यालय क्या है? जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है। प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे।
या जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, या जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो अच्छा जो विद्यालय कौन सा होता है? अच्छा विद्यालय का जो लक्षण है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, जो बालक का सामाजिकरण जो स्तर है उसको समझेगा, कक्षा का वातावरण जो होगा उसे प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाएगा, तो वही विद्यालय सही है। इसके बाद जाता है वंश अनुकरण के संबंध में। यहाँ पर एक कथन गलत दिया गया है। वंश अनुकरण बालक का लिंग निर्धारित करता है, शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जुड़ा बालकों में जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो यहाँ पर कथन गलत है, कौन से वाला? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो वंश अनुकरण के बारे में जो है यहाँ पर बताना था। वंश अनुकरण में जैसे कोई गुण है बच्चे को अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से जो मिलते रहते हैं, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये माना गया है, तो यही गलत है। इसके बाद है इनमें से रचनात्मक आकलन का उपयुक्त जो उपकरण यहाँ पर नहीं है, दत्तकार्य या मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा या प्रश्न वाक्य। तो रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण इनमें नहीं है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, दिया गया कार्य। इसके बाद है इरफान खिलौने तोड़ता है और उसके अवयव को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। तो आप इनमें से क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नजर रखेंगे, उसकी जिज्ञासा जो प्रकृति है उसको बढ़ावा देंगे, उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो इरफान खिलौने तोड़ता है और उसके अवयव को देखने के लिए उसे अलग कर देता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? जो ऑप्शन सी में दिया गया था, तो उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो जिसकी जो रुचि हो उसी की ओर उसे आगे बढ़ावा देना चाहिए। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं और सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो ये विधि दृश्य श्रव्य शिक्षण, टोली दृश्य या व्यक्तिगत शिक्षण है। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई ऑप्शन बी में जो आई है, तो टोली शिक्षण जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। इसके बाद है जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, तो इसका संबंध है। तो जिन पियाजे का कौन सा विकास का सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4 जो है इन्होंने अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय गति का अवस्था, और फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त या फिर औपचारिक अवस्था। तो इस प्रकार से इनका क्रम आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर पूर्व प्रत्यात्मक काल के अंतर्गत कौन सी आती है? और जो ये ऑप्शन सी में दी गई है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो जिन पियाजे जो है इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 जो अवस्था वाले एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इस सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो समय है 2 से 7 साल का माना गया है, इसकी अवधि होती है इतनी, और पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद है एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक, बाह्य, दैहिक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो यहाँ पर जो इसको माना गया ऑप्शन ए में जो आया है, तो नाम और प्रशंसा कमाने की जो इच्छा जो है वो उसकी आंतरिक होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट आ जाता है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। ये कार्ल लेविन, C.T. मॉर्गन, लियो फेस्टिगर या हेनरी गोडार्ड, किनका सिद्धांत था? मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में जो दिया गया था, कार्ल लेविन। इसके बाद आ जाता है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ी हुई है? पद संवेगात्मक क्रांति शैशव, बाल्य, किशोर या प्रौढ़ावस्था थे। तो पद संवेगात्मक क्रांति इसका संबंध है किशोर अवस्था से। इसके बाद है किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बी ने, हावर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन या B.S. ब्लूम ने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका संबंध है ऑप्शन बी, हावर्ड गार्डनर से।
तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और इन्हीं का फिर यहाँ पर ये विचार था कि बुद्धि का स्वरूप एकांक के नौकर बहुकार्य होता है और बुद्धि के 9 प्रकारों की जो खोज हो चुकी है ऐसा इन्होंने माना था। इसके बाद है हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ मजबूत है तो कुछ कमजोर है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि व लैंगिक भिन्नता, प्रजाति भिन्नता, व्यक्ति या व्यक्ति प्रगतिशीलता पर। तो ये जो संसार है यहाँ पर क्या है, सभी व्यक्ति एक समान नहीं है, कोई मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, तो इस प्रकार से होते हैं। तो इनका जो यहाँ पर कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का होना, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालक या शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। संपुष्ट कार्यक्रम और इनका जो संबंध है ये प्रतिभाशाली बालकों से है। इसके बाद है चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन जो यहाँ पर गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन या कम बुद्धि का ज्ञान होना। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में गलत है एक, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, कम बुद्धि ज्ञान। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में, तो यही यहाँ पर गलत है। इसके बाद आ जाता है एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। सूचनाओं को रटने और प्रत्यक्षण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है। शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद, इसका संबंध है ऑप्शन बी, अर्थात अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देना। इसके बाद आ जाता है अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन है। क्यों? जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। इसके बाद है समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में एक गलत है यहाँ पर। तो समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्म सम्मान, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्मीयता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में यहाँ पर गलत है एक, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। एक जो समावेशी जो विद्यालय वह होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उनमें समानता की भावना, धनात्मक आत्म सम्मान का विकास करने के साथ उसमें नैतिक आचरण को उठाया जाता है। इसके बाद आ जाता है चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक या मनोगतिक प्रक्रिया है। तो चिंतन क्या है? चिंतन जो है यहाँ पर इसको माना गया है एक मनोगतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट आ जाता है दुर्बलीकरण बाधा है। तो दुर्बलीकरण किस पर बाधा है? शारीरिक स्तर, कार्यात्मक, सामाजिक या शैक्षिक स्तर पर। अब इनमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो कार्यात्मक स्तर पर। इसके बाद है जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो इनका क्रम बताना था। तो ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो पहले संवेगात्मक काल, फिर पूर्व से क्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त या औपचारिक। तो इंद्रिय जो गति का अवस्था हमने पढ़ा था सबसे पहले नंबर पे। तो ये जो संवेदनात्मक गामक काल जो है इसका समय है 0 से 2 साल का। फिर पूर्व से क्रियात्मक हो जाएगा 2 से 7 साल का। मूर्त जो है यहाँ पर ये 7 से 11 का है और अमूर्त फिर 11 से आगे का माना गया है। इसके बाद है विज्ञान में मूल्यांकन। पूर्णतः वैज्ञानिक तथा विकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए या केवल विषय व परित्यों को शामिल करें और प्रक्रिया व अभिवृत्ति को छोड़ दें।
तो विज्ञान में मूल्यांकन का संबंध, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है बुद्धि समावेश करती है अपसारी, अभिसारी, समालोचित या विचारशील चिंतन का। तो बुद्धि समावेश करती है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, अभिसारी चिंतन का। नेक्स्ट आ जाता है मानव विकास की अवस्था, जिसे सुनहरी अवस्था कहा गया है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनहरी अवस्था का काल माना गया है शैशव, बालक, किशोर या प्रौढ़ अवस्था को। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन बी में जो दी गई है, अर्थात ये जो बाल्य अवस्था है। इसके बाद आ जाता है यह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, जो कि सहयोगात्मक स्थिति में नहीं है, आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, कार्यों पर जोर या शिक्षक केंद्रित, जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट आ जाता है सृजनात्मकता के बारे में भी एक गलत है यहाँ पर। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, सृजनात्मकता सार्वभौम प्रत्यय है, या सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो सृजनात्मकता के बारे में गलत है यहाँ पर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है, तो यही यहाँ पर गलत है। सृजनात्मकता में लचीलापन है, सार्वभौमिक प्रत्यय है और अहम का समावेश होता है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है उपसर्ग से। तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द नहीं है, तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अध कचरा। तो यही जो है यहाँ पर इसमें नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो सुर में लगते हैं, जो शब्द के सुर में लगेंगे, जैसे यही लगा लो अत्याचार, अति है, जैसे अति प्लस में चार अत्याचार, तो अति हो गया, परि हो गया, अध हो गया। इसके बाद है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है? ये शब्द के आरंभ, अंत, मध्य या कोई सभी नहीं, कहाँ पर जोड़े जाते हैं, कहाँ पर होते हैं प्रत्यय? तो ये जो है शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं। तो कहाँ पर जोड़े जाते हैं? शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इस पंक्ति में एक छंद है यहाँ पर, 10 कंठ रे सठ छांडी दे हट, बार बार न बोलिए, अब आजो राज समझा में बल, साजो चित न डोलिए। तो यहाँ पर एक छंद है, अब कौन से वाला छंद है इसमें? तो दोहा, चौपाई, सौठ या गीति का, कौन सा छंद है इसमें? और इसमें जो है गीति का छंद का प्रयोग हुआ है। गीति का जो है 4 पदों का एक समान मात्रिक छंद है। प्रति पंक्ति में जो है 26 मात्राएं इसमें होती हैं। तो 26 मात्राएं होती है, प्रत्येक पद में 14 से 12 या 12 से 14 मात्राओं की यति के अनुसार होते हैं, और पद में लघु गुरु होना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद है निम्न में तालाब का पर्यायवाची एक नहीं है। तो तालाब का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? सरोवर, पुष्कर, ध्रुवनंदा या पद्माकर। अब नहीं है तालाब का पर्यायवाची, और कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ध्रुवनंदा। तो तालाब को सरोवर, पुष्कर, पद्माकर ये कहा जाता है, तो ये इसमें नहीं है। गंगा, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, त्रिपगता और ये सुरसरिता, सुरसरी, इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये ध्रुवनंदा के हैं। तो तालाब के तो ये हो गए सरोवर, पुष्कर, पद्माकर, और ध्रुवनंदा के सुरसरी, त्रिपथगा, सुरसरिता, गंगा, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, ये वाले हैं। इसके बाद है चणक का तद्भव, खीर, चना, कपड़ा या पलंग किससे है? तो इसका जो संबंध है ये चने से है। तो एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। जैसे तत्सम है संस्कृत का,
तो इसका परिवर्तित रूप जो हिंदी में होगा तत्व वो कौन सा होगा? चना। चना को हिंदी में क्या कहेंगे? चना। जैसे ये खीर को खीर कह देते हैं। इसके बाद है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में, और इसमें जो ऑप्शन ए में दी गई है ई और अ। व्यर्थ में वी आएगा, वी प्लस में अर्थ, ई वी में ई है और आ है। ई को यण संधि में बनता है। नेक्स्ट है कई कई कान रोवई वाला, जन टूटे मोती की माला। इसमें भी अलंकार आए हैं, तो कौन सा इसमें? प्रतीप, दीपक, उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार? कई कई कान रोवे वाला, जन टूटे मोती की माला। तो इसमें जो आया है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। जनु मानो जो होते हैं ये आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा, और या फिर कह सकते हैं कि अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाएगा, उनका वर्णन होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक अशुद्ध है। अब अशुद्ध कौन सा है इनमें? जो ऑप्शन डी में देगा, तुम सबसे सुंदरतम हो। नेक्स्ट है इनमें से हस्ती का अनेकार्थी है। हंस, हस्ती, कर्या, अस्तित्व। जो ऑप्शन बी में है, हस्ती का जो है यहाँ पर एक कार्य इसमें आया है। सॉरी, ये जो अस्तित्व है, हस्ती मतलब अस्तित्व। इसके बाद है इनमें से जिस विकल्प चिन्ह का सही उपयोग है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें सही जो ऑप्शन बी में रहेगा, पापी विस्मादि बोधक है, हट जा मेरे सामने से। इसके बाद है बिल्ली छत से कूद पड़ी। जब हम इसका कारक बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? आदिकारण, कर्म, संप्रदान या अपदान कारक कौन सा? बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब क्या है? बिल्ली छत से अलग हो रही है, और जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो अपदान कारक उसमें होता है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। जैसे विद्यालय से बच्चे जाते हैं, या फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर उच्चारण में उच्चारण बताना है। प फ भ भ म जो इनका उच्चारण होता है, तो हमारे तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ किन के माध्यम से होता है? तो उपपद्यमान नाम औष्ठक होता है। उ पौरक जो है इनका उच्चारण हमारे जो ओष्ठ है होठ इनके द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ये इच सना तालु होता है, इच वर्ग या और सा इनका तालु से, अ वर्ग है और विसर्ग इनका कंठ से। ये हमारा लिट उल्सना दंता, लिट त्वरक तथा दना, तो ये दांत से, दांत और ओठ से बन जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इनमें से एक युगम सम उच्चरित है। अवयव, अंग अनुसार अनुरूप, अनल, अनिल अनुसार अवयव। तो मतलब दोनों एक जैसे हैं, सेम हैं, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं, अनल और अनिल। इसके बाद है मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम निकलेंगे, या सभी होंगे। तो मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाती है तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, मतलब पढ़ाई करने में भी सुविधा होगी, अधिक से अधिक शिक्षार्थियों की अधिक से अधिक प्रतिभागिता होगी, और अच्छे परिणाम भी निकलेंगे। इसके बाद है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? लापरवाही, मातृभाषा, हिंदी ना आना, या सुनने में समस्या का होना। तो इसका जो कारण है ये मातृभाषा का होना है। कुछ जो है सड़क को सड़क इसलिए बोलते हैं। इसके बाद हमारे इंग्लिश ग्रामर जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ये शब्द आया है इसका अपने बहुवचन जो बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, एल्यूमिनी जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो ये क्या देते हैं यहाँ पर, जो पूर्व जो छात्र होता है, जैसे कोई स्कूल है, विद्यालय है, उसमें जो पहले बच्चे पढ़ो होता है पूर्व छात्र, तो उसको क्या देते हैं? तो इसका जो यहाँ पर बनेगा एल्यूमिनी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर एक की स्पेलिंग सही है इनमें से, और ये कौन से वाला है? स्पेलिंग की बात करें तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है, TYRANNISE।
तो ये जीवनी जो है इसको सॉरी ये जो सही जो है इसका जो यहाँ पर दिया गया है अत्याचार इसका मतलब होता है, और ये जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। ये जीवनी है, तो इसका सही बताना है जीवनी क्या होती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, या लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन क्रिएटेड एंड पेंटिंग बाय समवन। तो बायोग्राफी क्या होती है, जीवनी कह देते हैं इसको। तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन। तो किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत किसी और के द्वारा जो लिखा जाता है उसको कह देते हैं बायोग्राफी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो समानार्थक शब्द है वो आपने बताना है। सिनोनिम्स है यहाँ पर समानार्थक, और सुंदर इसको कह देते हैं। तो कौन सा इसमें, जेंटल, फेमस, ग्रेसफुल, कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है ग्रेसफुल, तो यही जो यहाँ पर इसका मतलब होता है सुंदर, क्योंकि समानार्थक जाओ यहाँ पर बताना था। इसके बाद है हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, सी सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर इसको बदलना है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम यहाँ पर इसको बदलेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा सी सैड, इसका हो जाएगा सी सैड का सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम if he had submitted his report till then। तो ये वाला फिर इसका बनेगा, क्या आपने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, तो उसने कहा। तो she asked him if he had submitted his report till then। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जेनिथ जो है इसका बताना है विपरीतार्थक, इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पर जो जेनिथ जो है इसका जो विलोम विपरीतार्थक उल्टा जो बनेगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है नादिर जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर मर्डर ऑफ ए ब्रदर। तो एक भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, तो उसे क्या कहा जाएगा। इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा यहाँ पर, फैट्रिकाइड जिसको कहा जाता है, फैट्रिकाइड। इसके बाद व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन, व्हाट डज टू कैरी समथिंग, टू डू समथिंग, टू बियर, कंटिन्यू डूइंग, या डील समथिंग। और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा ए से, टू डू समथिंग से कुछ करना। टू कैरी समथिंग आउट मीन जो इसका मतलब रहेगा टू डू समथिंग से कुछ करना। इसके बाद है द कार पास्ट बाय वेरी क्विकली सो वी कुड नॉट सी हु वाज सिटिंग इनसाइड। कार जो थी वह बहुत जल्दी से गुजरी थी पास से, इसलिए ये नहीं देख पाए कि इसमें कौन बैठी हुई थी। तो ये जो अंडरलाइन जो है यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन है, वर्ब प्रेपोजिशन, या फिर एक एडवर्ब फेस है। पास्ट, द कार पास्ट बाय वेरी क्विक, कार जो थी वो बहुत जल्दी से गुजरी थी। तो यहाँ पर जो क्या है, एक ये वर्ब है, क्रिया जो है यहाँ पर ये माना गया है। जैसे हिंदी में होती है खाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, तो ये सारी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर पास्ट जो है यहाँ पर गुजरना क्रिया जो है यहाँ पर इसको माना गया था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ये गलत है यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से। अब यहाँ पर गलत देखें तो कौन से वाला है, तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पर दिया गया है, ये रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर, तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें गलत माना गया है। इसके बाद है आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव में करना है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू चेंज इनटू इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क में। तो जब हम इसे क्वेश्चन मार्क में बदलेंगे तो कौन से वाला बनेगा इसका, तो बी वाला हो जाएगा, कैन आई एवर फॉरगेट यू जो है इसका फिर यहाँ पर
बन जाएगा। क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ, कैन आई एवर फॉरगेट यू, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर ये बदलना था। इसके बाद है एवरीवन नो हिम, यहाँ पर भी ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बदलना है, क्वेश्चन मार्क में एवरीवन नो हिम। तो हर कोई उसे जानता है, तो जब हम इसे भी क्वेश्चन मार्क में बदलेंगे तो कौन सा बनेगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, डज एवरीवन नो हिम, क्या हर कोई उसे जानता है, डज एवरीवन नो हिम। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रेपोजिशन, द इंडियन मस्ट इंक्लूड ए लॉन्ग फ्लाइट विद इन एट या ऑन। तो यहाँ पर इसमें प्रेपोजिशन को देखें तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा, यहाँ पर इन जो है आ जाएगा। भारतीय जो ये मैगपाई है लंबी उड़ान करता है, द इंडियन मैगपाई इंक्लूड इन ए लॉन्ग फ्लाइट। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच एप्रोप्रिएट इन्फिनिटिव, ही वाज नॉट फिट दैट, ही वाज नॉट फिट द जॉब, टू डूइंग, इन डूइंग, टू डू या फॉर डूइंग। अब यहाँ पर भी देखें तो कौन सा आएगा, ही वाज नॉट फिट द जॉब। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है टू डू, ही वाज नॉट फिट टू डू दी जॉब, वह नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं था, तो टू डू जो है यहाँ पर इसमें आ जाएगा ये। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट जिरंड और या फिर इन्फिनिटिव, तो कौन सा आएगा इसमें, टू आएगा या आईएनजी वाला आएगा। द शॉपकीपर मैनेज द आर्टिकल दैट आई वाज लुकिंग फॉर, तो कौन सा वाला बनेगा इसमें, और ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो टू का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। द शॉपकीपर मैनेज टू फाइंड द आर्टिकल दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो यह हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या बताइए। तो जैसे ये बना है इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पर 17 में 2 जोड़े तो 19 आ जाता है, और इसी प्रकार से 107 में हम 2 जोड़े तो 109 आ जाता है। तो कुछ यही क्रम चलाया हुआ है, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए मल्हार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन, एकमात्र बहन का मतलब उसकी स्वयं की बहन से है। एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए मल्हार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री, मेरी पुत्री की माँ, मेरी पुत्री की माँ मतलब उसकी पत्नी की माँ है। उसकी एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए मल्हार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ की माँ है। माँ की माँ कौन होती है, वैसे दादी भी होती है। तो मल्हार का उस स्त्री से क्या संबंध है। अब माँ की माँ नानी भी होती है, सास और दादी जावा भी कहा देते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो सास जो है यहाँ पर इसकी आई है, सास। इसके बाद है निम्न अंकित अंकमालाओं में एक पद गलत है और वो बताइए। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 की पावर और 0 की पावर, 2 की पावर 1 की पावर, 3 की पावर 2 की पावर, 4 की पावर, और इसी प्रकार से फिर यहाँ पर ये जो है 5 की पावर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये 5 की है, ये 4 की है, ये 6 की है, ये 5 की है, ये 7 की है, ये 6 की है।
तो इस प्रकार से इनकी ये अलग अलग जो है इनकी सभी की पावर हुई है, तो इनका वर्ग हुआ है। तो इसी आधार पर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये गलत है 16-24, क्योंकि 24 जो है यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है। या तो या 25 होना चाहिए था ये 4 का, और ये 5 का हो जाता 25। इसके बाद है निम्नलिखित अंकमाला में एक लुप्त अंक है, आपको इस अंक के पैटर्न को समझना और फिर लुप्त अंक को लिखना है। तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है, यहाँ पर देखिए तो 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 16 35, 35 और 32 जो है 67। अब यहाँ पर देखें तो 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये वाला कुछ क्रम जो है यहाँ पर चला हुआ है। तो 64 फिर यहाँ पर आएगा। अब फिर 64 दूनी तो 128, तो यार कुछ ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है 128 दूनी ये वाला। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा वाला आएगा इसमें, तो 131 जो है यहाँ पर इसमें आ जाएगा। सात और 4 11, 6 6 12 रे 13। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर किसी निश्चित कोड में हम ये जो यहाँ पर दिया गया इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। GIGANTIC, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसके नीचे जो हम लिख लेते हैं GIG, यहाँ पर TANC और I। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या चला हुआ है इसमें, तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो शुरू में GIG यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें तो ये वाला कुछ क्रम जो है यहाँ पर इसमें चला हुआ है। तो इस प्रकार का क्रम यहाँ पर चला हुआ है, ये वाला क्रम है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर चलाना है आपने। तो यहाँ पर भी वैसे ही आपने बना लेने हैं ये। तो यहाँ पर जैसे ये R है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये M है यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर चला हुआ है, वह इस आधार पर आप इसको बना सकते हैं और ऑप्शन या फिर डी वाला इसमें बन जाएगा। इसके बाद हरीम ने बिंदु X से चलना शुरू किया और सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम में चला और फिर वह बाई मुड़ा और सीधा 2 किलोमीटर चला, फिर दोबारा बाई मुड़ा और सीधा 7 किलोमीटर चला। वह X बिंदु से किस दिशा में है। तो इसके लिए आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, मतलब ऐसे यहाँ पर है। यहाँ पर एक बिंदु X है, बिंदु X से चलना शुरू किया और सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम चला। अब पश्चिम ये वाली है तो यहाँ पर चला 5 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा। अब यहाँ पर बाएं जो उसका ये राइट हैंड बनेगा और ये लेफ्ट हैंड बनेगा। तो बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और फिर दोबारा बाएं। अब उसका बायां कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और फिर दोबारा बाएं मुड़ा और सीधा 7 किलोमीटर चला। तो 7 किलोमीटर चला। तो अब वो जो है यहाँ पर जो X जो है किस दिशा में है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे था ये। तो यहाँ पर क्या है, सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम की साइड में चला था। तो मतलब ये उत्तर थी, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। तो अब कौन सी साइड में है यहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये अगर हम दिशा देखें तो कौन सी बनेगी, उत्तर पश्चिम। और ये वाली कौन सी होगी यहाँ पर, उत्तर पूर्व। और ये वाली कौन सी होगी, ये यहाँ पर क्या है, दक्षिण है, पश्चिम दक्षिण
या दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। और ये वाली कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये कौन सी वाली यहाँ पर बनेगी, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू किया था। तो इस आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सी वाली बनेगी, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दी गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन साइड में है, तो ये है दक्षिण पूर्व। इसके बाद है इनमें से लुप्त अंक है एक ये वाला, तो इसका बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो कौन सा बनेगा ये, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसमें आएगा। और यहाँ पर क्या है, प्रत्येक कॉलम में पहली संख्या दूसरी संख्या की 7 गुनी है, जबकि निचली संख्या तीसरी संख्या की आधी है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है, 7 चौके 28, 7 छिक 42 है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इनमें भी देखें तो इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर बनेगा फिर ये, तो इसमें तो जाए 7 हो रहा है, 7 दूनी 14, लेकिन जब यहाँ पर है इसमें भाग हो रहा है तो 2 को जब हम करेंगे तो 18 आएगा। और इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसे भी 2 से जब हम करेंगे तो ये 56 आएगा। और इसे भी हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो है जिनके ठीक बाद 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2 आया है। तो कितने ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक बाद में 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2 आया है। तो ठीक पहले 2 आया है, तो ऐसे जा यहाँ पर बताना है। जीरो जिनके ठीक पहले 2 आए हैं, तो ये यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं, इसमें हमने देखना था जीरो उनके ठीक बाद में 3 होना नहीं चाहिए और इससे पहले 2 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 से पहले 2 है लेकिन 3 आ गया है, तो इस कारण से नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखें तो 0 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। इससे अगले में देखें तो यहाँ पर 0 से पहले 2 है, बाद में 4 नहीं है। इससे अगले में भी देखें यहाँ पर 0 से पहले 2 है, बाद में 3 नहीं है। यहाँ पर 0 से आगे 7 है, ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर 0 से आगे 8 है, ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखें तो 0 से पहले 2 तो आया है लेकिन बाद में 3 आ गया, जो नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट है 0 से आगे 2 और 4 है, तो ये बन रहा है। तो इस आधार पर देखें तो कितने जा यहाँ पर बन रहे हैं, तो 3 जा यहाँ पर इसमें ये बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।